हेलो क्लास 6। आज मैं ग्रामर का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों का चैप्टर 2 है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बिना कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? तो आपके बुक में दिया गया है द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि सब्जेक्ट वो होता है कोई भी पर्सन या कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, किसी भी थिंग के बारे में जो कहा जाता है सेंटेंस में, जो कोई भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसके लिए, उस चीज को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के लिए जो भी कहा जाता है वो सारी चीजें हमारे किस में जाती हैं? प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें कही जाती हैं, सब्जेक्ट को जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उस मेन पर्सन को या थिंग को सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है, उनके लिए जो भी वर्ड्स कहे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ऑल द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड। जितने भी नए लोग हैं, न्यू लोग आए हुए हैं, वो सभी पनिश्ड होंगे, सबको दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे नोट कीजिए, ऑल द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा। ठीक है, पनिश्ड किया जाएगा। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है? ऑल द लेट कमर्स के लिए। तो ये हमारे ऑल द लेट कमर्स हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट के लिए ही ये वर्ड्स यूज किए गए हैं पनिश्ड करने का। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रेचल डांस वेल इन द फंक्शन। रेचल ने फंक्शन में बहुत अच्छा डांस किया। ओके, अब देखिए किसने अच्छा डांस किया? किसके बारे में कहा जा रहा है? रेचल के बारे में कहा जा रहा है। तो ये रेचल हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। और रेचल ने क्या किया, ये इससे हमें पता चल रहा है कि उसने फंक्शन में बहुत अच्छा डांस किया। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अगला एग्जाम्पल इसी तरीके से देखिए, दे प्ले बिलियर्ड्स इफिशिएंटली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बहुत अच्छा सा बिलियर्ड खेलता है? कौन खेलता है बिलियर्ड? दे खेलते हैं, वे। तो ये दे हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और दे क्या करता है? तो इसके बारे में ये पूरा सेंटेंस हमें बता रहा है। तो ये पूरे के पूरे हमारे क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। समझ में आया? एक और देख लीजिए, यू शुड रिच देयर ऑन टाइम। यू शुड रिच देयर ऑन टाइम, तुम्हें वहां समय से पहुंचना चाहिए। राइट, तो यहाँ किसको कहा जा रहा है कि समय से पहुंचना चाहिए? किसके बारे में कहा जा रहा है? यू से कहा जा रहा है। तो यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यू को क्या कहा जा रहा है कि वहां टाइम से पहुंचना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? प्रेडिकेट हो गई। ठीक है, कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें स्टार्टिंग देयर से होता है। जैसे देयर इज नो डॉक्टर नियर बाय, यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ देयर हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट हमारा है। ठीक है, ओके। अब जैसे देख लीजिए, देयर आर 2 बुक्स ऑन दैट टेबल। उस टेबल पे 2 बुक्स हैं। तो ये देयर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, चलिए और नीचे यहाँ पे भी देखिए वही सारी चीजें समझाई जा रही हैं कि ये किस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपके कह रहा है, पिक आउट सब्जेक्ट एंड राइट अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से सब्जेक्ट को पिक करना है, यानी कि उसे सेलेक्ट करना है और उसको यहाँ सामने दिए गए स्पेसेस में लिखना है। जैसे पहला है आपका, वी मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द स्कूल। हमें स्कूल के नियम कानून को मानना, निश्चित रूप से मानना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे किससे कहा जा रहा है? ये सारे वर्ड्स, ये सारी डिटेल्स जो है वो किसको कहा जा रहा है? वी के लिए कहा जा रहा है। तो वी हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। और उस वी के लिए ये सारे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। ठीक है, तो वी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। एक और देख लीजिए, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। पत्थर के दीवार जेल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये वर्ड्स किसके लिए यूज किए गए हैं? स्टोन वॉल्स के लिए, है ना। तो ये स्टोन वॉल्स क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये इधर इसके लिए जितने वर्ड्स का यूज किया जा रहा है ये सब हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। इस तरीके से और सारे जो सेंटेंसेस हैं उन्हें आप खुद करिए, यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ साइड में उसे लिखिए। अगला है आपका एड सुटेबल प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं और इसके लिए प्रेडिकेट आप अपने हिसाब से कोई भी प्रेडिकेट जो इसके साथ सूट करे वो लगा सकते हैं। जैसे पहला मैं आपको बता दे रही हूँ द हाउसेज, द हाउसेज, तो यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। द हाउसेज आर बिग एंड ब्यूटीफुल, राइट। द हाउसेज आर स्मॉल एंड बट हेयरी एयरी, इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे द रेड मैंगोज, द रेड मैंगोज आर ऑल्सो स्वीट, या द रेड मैंगोज आर टू स्वीट, ठीक है। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकती हैं। तो ये सेंटेंसेस भी आप अपने से इसको फिलअप करिए, ओके।